हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट 4 के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? तो कौन सी गैस विद्यमान है? नाइट्रोजन गैस। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो किस देवता का किया गया है? इंद्र देवता का। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो किस ग्रंथ में आता है? उपयुक्त सभी में। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन के नाम से। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 2006 में। स्टेट्स ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। गोकुल पुरस्कार संबंधित है, तो गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में सही सहकारिता को बढ़ावा देने के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं है? तो कौन सा नहीं था? मछलीपट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद है। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या है? तो इस परियोजना की लागत क्या है? 9600 करोड़ रुपए। भारत का पहला चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? तो कहां पर पहला है जो ऐसा थाना जो कार्यरत है? होशियारपुर में। 1 मेगाबाइट कितने बराबर होती है? तो 1 मेगाबाइट कितने बराबर होती है? 1024 किलोबाइट। 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं और 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर अंतरराष्ट्रीय महिला का है मैकेंजी स्कॉट। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगोत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो किसने किया? जहांगीर ने। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? तो ये जो युग में दिया है इसमें से ऐसा कौन सा युग में है जो सुलेमित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जोड़ा है? पहला यानी ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। मैसूर का पठार इससे संबंधित यानी इससे सुमेलित नहीं है। 19 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यवसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई? तो किस माध्यम के द्वारा की गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो किसने ग्रहण किया? ओलाफ स्कॉल्ज ने। अक्टूबर 2021 को कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली
प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई। तो कौन सी है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? तो किस देश के राष्ट्रपति आए हैं? रूस के। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है, तो ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। गोवर्धन योजना संबंधित है, तो गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, तो नागरिकों की संख्या क्या है? 53 मिलियन। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इस प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई है? 13 मई 1952 को। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दलाई लामा से। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मटिर जगबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो कौन से सन में फेंक दिया गया था? 1893 में। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? उपयुक्त सभी, यानी फित्ता, गड्ढा, छल्ला, सब। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, तो 1 एकड़ जमीन बराबर कितना होती है? उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन राइट है। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो किस प्राचीन साम्राज्य में लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक ही नहीं था? तो इनमें से कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, यानी छूता भी नहीं था? औरंगजेब। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में आने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो किसको जाता है? रामानंद को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। 1 घंटे में समांतर में 1 घंटे में समांतर एक देशांतरीय दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी? 15 अंश की। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कुहरा। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? बलुई मिट्टी। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की, यानी उसका प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज ने। प्रश्न संख्या 39 से 40, नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे से विलोम ना हो। तो वो जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे से विलोम शब्द ना हो। तो इनमें से कौन सा जोड़ा होगा? सम्मान और आज्ञा, ये वाला जोड़ा है जो एक दूसरे के विलोम से संबंधित नहीं है। और 40 वाले में कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के विलोम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, धर्म या पुण्य से। प्रश्न संख्या 41 से 42, नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो यहाँ पे यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा किराधन कार। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं?
तो किस समास में करते हैं? बहुव्रीहि समास में। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 45 से 47 नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है। तो कमल का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का सही पर्यायवाची क्या होगा? पुंडरीक। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? तो अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? आकांक्षा। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम। प्रश्न संख्या 48 से 50 निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प को चुनना है। पौबारा होना। तो पौबारा होना का अर्थ क्या होगा? लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना। गंगा नहाने का अर्थ क्या होगा? कार्य पूरा कर निश्चित होना। आंख लगना। आंख लगने का अर्थ क्या होगा? तो आंख लगने का यहाँ मुहावरे का अर्थ होगा नींद आना। प्रश्न संख्या 51 से 53 रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। अंधा में राजा। अंधा में राजा क्या होगा यहाँ? काना। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो किस अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? सावन में। काला अक्षर किसके बराबर होता है? तो काला अक्षर किसके बराबर होगा? भैंस बराबर। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पहला अंश दिया है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका ही वह पतवार है। यहाँ पे या रा लावा के अंतर्गत एक क्रम दिए गए हैं, तो ये क्रम अव्यवस्थित है। इसको व्यवस्थित करने के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे छठा अंश दिया है, किनारे तक पहुंचाती है। तो इसमें से राइट क्या होगा? तो कौन सा होगा? पहले वा या ला रा, इससे व्यवस्थित क्रम होगा। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 55 से 56 निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे अगर इस वाक्य में त्रुटि होगा तो डी पर चिन्ह लगाना है। तो मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, तो इसमें कोई त्रुटि है तो उस पे लगाना है डी पे। तो मेरा भाई जिसका शादी कल है वो घर गया है, यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका शादी कल है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो क्या है इसमें? इधर आजकल ऑप्शन नंबर 1 में। प्रश्न संख्या 57 से 59 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद ले लिया हुआ पुत्र। तो गोद ले लिया हुआ पुत्र क्या है? दत्तक। जो मापा ना जा सके, तो जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतज्ञ। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो कौन से प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्यावत भाषा है। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्यावत भाषा क्या है? अवधी। दृग्य दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। तो दृग्य दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक्धन दर्शन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान का चिन्ह होता है से अलग, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसमें अपादान कारक होगा।
निम्नलिखित यानी प्रश्न संख्या 64 से 66 निम्नलिखित असमार्थक शब्द का चयन करना है। तो इसमें असमार्थक शब्द का चयन करना है और क्वेश्चन नंबर 64 में। तो इसमें होगा संकट। फिर है 65 का, 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है द्वेष। फिर 66 क्वेश्चन का है आंसर होगा मृत्यु। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन, भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 68 से 69 निम्नलिखित प्रश्न संख्या रस का चयन करना है। तो निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? तो निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? योग श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 70 से 74 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तर में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इस प्रश्नों के उत्तर देना है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जा सकती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर और मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, तो क्या आधार है उसकी? मनोहरता। सौंदर्य की परख की जाती है, तो सौंदर्य की परख किसके आधार पर की जाती है? मनोहरता के आधार पर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? साहित्य और सौंदर्य की। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।